70 साल की आज़ादी के बाद हमारे लोगों के हमारे लोगों का मुकदमा नहीं निकाला। तो आप सोच सकते हैं कि अभी 21वीं सदी का भारत कौन सा भारत है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं 21वीं सदी का भारत वो तमाम लोगों के लिए खुशनुमा होगा, और दलितों के लिए क्या हुआ? दलितों के लिए बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो ये पूरा मामला एक प्रायोजित है, और प्रायोजित मामला दलितों पर चलाया जाए। अच्छा, जातीय आतंकवाद को खत्म करने के लिए पुलिस को सुरक्षा दी थी, मगर पुलिस यहाँ फेल नजर आती है। पुलिस ही चोरी डकैती कहीं ना कहीं अधिकार छीनती नजर आती है, चुपकाती नजर आती है। क्या कार्रवाई होगी पुलिस पर? अभी ये कलश यात्रा होती या गीता महोत्सव होता तो यहाँ पर ढेरों पुलिस लग जाती। हाँ जी, आज दलितों के अधिकारों की बात है, तो एक भी पुलिस आपको दिखाई नहीं दे रही है। वो चाहते हैं कि ये लोग उपद्रव करें और हम लोग इनको पकड़ लें, मगर ऐसा कुछ ऐसा हुआ कभी नहीं। नहीं होगा। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। संवैधानिक, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये संवैधानिक लोग हैं। हम लोग किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते और किसी भी हिंसा के साथ नहीं। तो इसलिए हम वन्यवादी लोग आज घबरा चुके हैं। दलित लोग आंदोलनकारी कर रहे हैं। गीता के अंदर हमने देखा गया, हमने कलश यात्रा राजपूतों की रोकी, और उसी का परिणाम है दिल्ली देश की राजधानी से लेकर पूरे देश के अंदर अगर मनुवादी हमारे सामने खड़ा होगा तो ये लड़ाई आर पार के मान सम्मान स्वाभिमान की है। हमारी गर्दन कट सकती है, लेकिन हम लोग झुक नहीं सकते। मगर पुलिस कहीं ना कहीं आप लोगों को सेफ्टी प्रदान नहीं कर रही। आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बाबा साहब ने संविधान में बहुत अधिकार दिए थे, मगर पुलिस कहीं ना कहीं उनको डकैती और चोरी और अधिकारों को छुपाती नजर आ रही है। आप लोगों को सुरक्षा देने की बात होती थी, मगर अब कहीं ना कहीं चोरी करते हुए पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी, या फिर करवाना चाहेंगे आप? मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये आंदोलन है, ये आंदोलन का आगाज है। ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से पूरे भारत के अंदर हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं। अगर दलितों के ऊपर पूरे देश के अंदर कहीं पर भी एट्रोसिटी होगी, दिल्ली का दलित और पूरे भारत का दलित अब 2025 का दलित है, ये 2021 का दलित नहीं है, वो 19 का दलित नहीं है। हम लोग 21वीं सदी के दलित हैं। हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मर भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। पुलिस की क्या मजबूरी है? सुनवाई नहीं कर रही आप? पुलिस की क्या मजबूरी है? पुलिस हमेशा से इस देश के अंदर जो ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पुलिस हमेशा से उनको बचाती आई है। इस बार भी पुलिस का रवैया वही है। किसी तरीके से भी अपर कास्ट के लोगों को, मनुवादी लोगों को, पैसे वाले लोगों को पुलिस बचाने का काम कर रही है। संख्या बल आपका ज्यादा है, मगर कहीं ना कहीं संख्या बल देकर पुलिस आपके अधिकार भी नहीं दे रही है। क्या कहेंगे, पुलिस पर क्या कार्रवाई करेंगे? सिर्फ एक ही सवाल है, पुलिस ऐसी पुलिस पर क्या कार्रवाई? हम आपको बिल्कुल बता दें कि SC/ST एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि हमारी FIR तुरंत लिखी जाए, लेकिन आज लगभग 10 दिन होने को हो चुके हैं, हमारी FIR नहीं लिखी गई है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, हम लोगों ने पहले ही SHO के खिलाफ मामला लगा दिया है, DCP के पास SHO के खिलाफ कंप्लेंट लगा दी गई है, और बहुत जल्द आज हम लोग SCP साहब के पास जा रहे हैं। अगर हमारी FIR दर्ज हो गई तो हम लोग ठीक है, अदरवाइज अगली बार जो नंबर होगा वो साथ में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी करें। अच्छा, क्या होगा पुलिस अगर सुनवाई नहीं करे? क्या कर सकते हो आप लोग? क्या कर सकते हो जो पुलिस कानून के अंदर पुलिस को हमारे हितों की रक्षा करने के लिए बनाई है, लेकिन वो रक्षा नहीं कर रही है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि उसी संविधान के अंदर, उसी SC/ST एक्ट के अंदर उस पुलिस वालों के खिलाफ भी कानून के माध्यम से एक्शन लेने का प्रावधान है, और हम पुलिस के खिलाफ एक्शन लेंगे। अच्छा, ये बात आप ही को पता है या फिर आपकी जाति के सभी को पता है? नहीं, जिसको पता है वो लोग बोलते हैं, जिसको नहीं पता सुनवाई होती उसको हम लोग बताने का काम करते हैं। फिर भी नहीं सुनवाई होती? तो ये जो आंदोलन है वो आंदोलन एक बस्ती का न रहकर हम लोग जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे। आप ये देख लीजिए, 8,000, 10,000, 15,000 कमाने वाला वो दलित क्या पुलिस को ये जता पाएगा कि आप उसके अधिकार की जो चोरी कर रहे हैं उसको देते हुए आप कहीं भी उसके साथ खड़े नहीं होते? मगर कोर्ट में जाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के साथ अप्रोच, मगर यहाँ दलित अब एक समूह बनाकर एक मंच पर खड़े होकर आह्वान कर रहा है, पूरे देश में कर रहा है, भारत में कर रहा है, जो 1000 सालों की गुलामी को बेड़ियों से छुटवाने अब युवा खड़ा हो चुका है। वो युवा पुलिस का अब विरोध कर रहा है, उस पुलिस का कर रहा है जो दिल्ली पुलिस पूरे भारत को सुरक्षा देती हुई नजर आती है, मगर यहाँ विफल होती हुई दिल्ली कमिश्नर पुलिस। आप सुन लीजिए, आपके वो आला अधिकारी SHO पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो साथी कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं जानते हैं कि हमारी चोरी कौन कर रहा है। आप ये देखिए, पत्रकार मुद्दे दलितों की गिनती अगर कुत्ता मर जाए ना तो कुत्ता मारने वाले पर भी FIR हो जाती है। यहाँ पर दलितों को पीटा जा रहा है, यहाँ पर दलितों पर अत्याचार चल रहे हैं, उसके बावजूद ऑन रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सबूत है, ऑन रिकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारे फेवर में मुकदमा नहीं दिखा जा रहा, दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस कौन सी बात से काम कर रही है। पुलिस दोषियों को बचाने में लगी है,
और हम लोग बता दें ये दलित समाज का युवा है, ये दलित समाज का यूथ है। आने वाले समय के अंदर हम लोग इससे भी बड़ा प्रदर्शन अगर यहाँ से बात बनेगी ठीक है, वरना हम लोग CP ऑफिस को लेकर और जंतर मंतर पर करेंगे। अब ढूंढना है पुलिस में बड़ा अधिकारी कौन है, अब ढूंढना है समाज का असली नेता, ईमानदार नेता कौन है। आप ये देख लीजिए, ईमानदार लोगों की पहचान दलित करने निकला है। दलित रोडों पर है हजारों की संख्या में, मगर पुलिस अभी तक यहाँ अंधी बहरी गूंगी होकर बैठी है। और आप ये देखिए तमाम वो मनुवादी मीडिया जो तमाम मंत्री को छींक भी आ जाए तो बोलते हैं नरेंद्र मोदी ने 10 लाख का सूट पहना। ये बात सबको पता है, लेकिन दलित आज इतनी बड़ी संख्या में रोड पर है, दलित इतनी बड़ी संख्या में रोड पर है और अपने अधिकारों के लिए जायज लड़ाई की मांग कर रहा है। उसके बावजूद भी एक भी आपको नेशनल मीडिया नहीं दिखेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ आप जैसे पत्रकारों का, जिन्होंने मान सम्मान की लड़ाई के अंदर आप लोग आए और बड़ी मीडिया सब लोग नाराज हैं। ऐसी गोदी मीडिया का हम लोग विरोध करते हैं। अब ये देखिए गोदी मीडिया कौन है और कौन है आपका सच्चा अधिकारी जो भारत की व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहता है। पुलिस कमजोर है या फिर कहीं ना कहीं लालची बनकर उन गरीब तबके लोगों का कहीं ना कहीं अधिकार